नमस्कार। ज्योतिष में विश्वास करने वाले सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर-नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी योग के बारे में। यहाँ हम बताएंगे इस गोचर में कौन से दिन आप अपने महत्वपूर्ण काम शुरू करें ताकि आने वाले समय में आपको लाभ हो। ज्योतिष में चंद्रमा जब जल राशि में होते हैं तो उन दिनों को अशुभ माना जाता है, परंतु इस वर्ष देवगुरु से दृष्टि संबंध चंद्रमा के लिए शुभ रहेगा। देवगुरु इस वर्ष मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो जल राशि है। देवगुरु की दृष्टि होती है पंचम, सप्तम और नवम। चंद्रमा का जब जब देवगुरु से दृष्टि संबंध बनेगा, चंद्रमा भी जल राशि में होंगे, तो यह योग बहुत ही उत्तम योग है। इस स्थिति में गज केसरी का निर्माण जातक को उत्तम रिजल्ट देता है और इस साल देवगुरु स्वग्रही भी है, तो इन डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप यदि इन दिनों में अपने महत्वपूर्ण काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप ये डेट्स नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें। इस वीडियो के अंत में देवगुरु के उपाय भी बताएंगे ताकि आपके लिए देवगुरु और भी शुभ हो सकें। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गज केसरी योग सभी योग में बहुत ही शुभ माना जाता है। यह जिस भी जातक की कुंडली में बनता है उसका भाग्य चमक जाता है। गुरु और चंद्रमा के मिलने से यह योग जातक को विशेष धन लाभ कराता है, और जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति स्थित हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। शुक्र और बुध से भी दृष्ट हो तो गज केसरी योग बनता है। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सोना, दैट इज गोल्ड। कुछ ग्रंथकारों ने इसे सिंह भी माना है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग बनता है उसे हर कार्य में सामान्य से अधिक हर शुभ चीज की प्राप्ति होती है। इस योग में कार्य प्रारंभ हो तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जातक को धनी, लाभ कमाने वाला बनाते हैं। तेज सोचने समझने की शक्ति प्रबल होती है। आप लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। कुंडली में यह योग आपको देश का प्रधान भी बना सकता है। राजदरबार का प्रिय, उच्च शासन पर नियुक्ति और कार्य बिना अड़चन पूरा करने में सहयोग देता है। गोचर में भी गज केसरी योग शुभ फल देते हैं। शुभ काल में शुरू किया कार्य हमेशा सफलता देता है। शेयर या गोल्ड में निवेश करना है, मकान बनवाना है, वाहन खरीदना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, सरकारी संस्था से लाभ लेना है, शादी के लिए रिश्ता देखना है या तय करना है, विदेश जाना है, नए व्यवसाय या व्यापार की शुरुआत करनी है, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, कर्ज लेना है या लोन के लिए अप्लाई करना है। इस दुर्लभ योग की जानकारी हो जाए तो उसी के अनुसार अपने जीवन के
अहम कार्यों का आरंभ करें ताकि सफलता प्राप्त हो। यह योग हर माह कुछ विशेष तिथि पे बनते हैं। क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं होती तो आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। बस सही समय की जानकारी होना आवश्यक है। यह दुर्लभ योग केवल 54 घंटों के लिए ही बनता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और राशियां केवल 12। तो आप सोचेंगे कि क्या हर एक राशि वाले जातक पर एक सा प्रभाव ही पड़ता है? नहीं, तो ये ऐसा नहीं होता। आपकी जन्म कुंडली में इन राजयोग बनाने वाले ग्रहों की स्थिति यदि मजबूत है या इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो इनका प्रभाव अधिक पड़ता है। और वास्तु का तो अपना प्रभाव होता ही है। तो इन भिन्नताओं के अनुसार प्रभाव कम या ज़्यादा होगा। हाँ, पर होगा ही। इस वर्ष सूर्य 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे। तो इस काल में बनने वाले गज केसरी योग की ही चर्चा हम इस वीडियो में यहाँ करेंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देव। इस वर्ष देव गुरु का गोचर आपके पराक्रम भाव में हो रहा है। शुक्र आपकी राशि से दशम भाव में 18 अक्टूबर को आ जाएंगे और बुध भी यहाँ 26 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो दोनों आपके लगन से दशम भाव में युति बनाएंगे। शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। शनि आपके लगन के स्वामी भी है और इस गोचर में वह लगन में स्थित है जहां वह सस राजयोग बना रहे हैं। मकर राशि वाले जातक जीवन में बड़े महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। वह घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में और वातावरण में स्वयं को ढाल लेते हैं, दक्ष होते हैं। आप लगन और मजबूत इरादों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आपकी साहित्य में, विज्ञान और शिक्षा में रुचि होती है। इस महीने शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे तो इनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ेगी। इस माह देवगुरु और चंद्रमा की बनने वाली दृष्टि संबंध से आपको लाभ मिलेगा। गज केसरी निर्माण होगा। हम यहाँ इन डेट्स को आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो आप अपने इम्पोर्टेंट काम इन तिथियों पर ही यदि शुरू करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। पहली तिथि बन रही है 17 अक्टूबर को 10:28 से 20 अक्टूबर को प्रातः 10:29 तक। इस काल में चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और देवगुरु की इन पर पंचम दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु भी मीन राशि में है जो इनकी अपनी राशि है। तो इस दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। इस दिन चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये भाव दाम्पत्य सुख का भी होता है। तो देवगुरु की पंचम दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपके दाम्पत्य जीवन पर सुखद प्रभाव डालेगी।
दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव था तो दूर होगा। आपको अपनी गलती का एहसास होगा। अपनी कमी आप समझ जाएंगे। दूसरों की बात भी सुनेंगे और समस्या खत्म हो जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध सुधरेंगे या संबंध सुधारने का बहुत ही अच्छा समय है। विवाह के लिए रिश्ते देखने के लिए यह राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त बनाता है। इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और यह विवाह आपका स्थायी होगा। जीवन साथी योग्य, शिक्षित, खूबसूरत और अर्निंग मेंबर होगा। ये भाव पार्टनरशिप का भी होता है। तो पार्टनरशिप में आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। बिजनेस में कुछ समय से आपको शनि की साढ़े साती होने के कारण उतना लाभ नहीं हो पा रहा था जितना आप मेहनत करते हैं। तो इस योग के बनने पर आपको कोई पार्टनर अवश्य मिलेगा जो सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला होगा। आप व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सप्तम भाव तुला राशि का है जो न्याय का, संतुलन का, व्यापार का होता है। आप जीवन में संतुलन बनाकर चलना सीख जाते हैं और चंद्रमा की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी। चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह है और राजयोग बना रहे हैं। आपका मन एकदम शांत रहेगा। इस काल में कोई भी बिजनेस डील आप करते हैं तो वह लाभकारी रहेगी। आप यदि कोई रिलेशन बनाते हैं, आपका यदि कोई रिलेशन बनता है तो वो भी स्थायी रहेगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। एक योग बन रहा है 22 अक्टूबर को रात 8:04 से 25 अक्टूबर को प्रातः 2:31 तक। 24 अक्टूबर को दीपावली का महाशुभ मुहूर्त भी है। हालांकि इन दिनों चंद्रमा भी कमज़ोर है। एक तो अमावस्या और दूसरा 25 अक्टूबर को खंडग्रास सूर्य ग्रहण। चंद्रमा कन्या राशि में भाग्य भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपकी दशम भाव में 18 अक्टूबर को आ जाएंगे और इस भाव में मालवीय राजयोग बनाएंगे। तो धन की दृष्टि से यह बहुत ही विशेष गोचर है। शुक्र चंद्रमा से दूसरे भाव में होंगे जहां वह सुल्फा योग बनाएंगे। यह योग आपके भाग्य को पूरा सपोर्ट देगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी जो पराक्रम का भाव है। तो आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज। कार्य क्षेत्र की रुकावट दूर होगी, काम में मन लगेगा क्योंकि इस समय भाग्य आपके साथ है। तो आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी क्योंकि देवगुरु का ज्ञान और चंद्रमा का माधुर्य, चंद्रमा की शीतलता का मिलन सर्वश्रेष्ठ योग होगा। एक योग बनेगा 27 अक्टूबर को प्रातः 6:30 से
29 अक्टूबर प्रातः 9:04 तक। यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां चंद्रमा नीच के होते हैं और क्षीण भी हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के हैं। 27 अक्टूबर को श्री विश्वकर्मा पूजा भी है और ग्रहण वेद हो रहा है। एकादश भाव में देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। चंद्रमा का गोचर आपके लाभ के भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ेगी और आपको लाभ प्रदान करेंगे। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे। इस समय शुक्र आपके दशम भाव में मालवीय राजयोग बना रहे हैं, जो धन की दृष्टि से बहुत ही उत्तम राजयोग है और चंद्रमा से अनफा योग भी बन रहा है। इस राजयोग में जातक राजा की तरह जीवन जीता है, रोग से मुक्ति दिलाता है, प्रसिद्धि मिलती है और उत्तम वस्त्र पहनता है। इस योग के बनते माता लक्ष्मी का घर में आगमन अवश्य होगा। माता लक्ष्मी को घर लाने का अच्छा समय है। इस योग में आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मन शांत रहेगा, पढ़ाई में लगेगा। बुध भी 26 अक्टूबर तक देवगुरु के साथ कुशार्ग योग बना रहे हैं, जो छात्रों के लिए बहुत अच्छा योग होता है। एक योग बनेगा 4 नवंबर को शाम 6:19 से 6 नवंबर को रात 12 बजे तक। चंद्रमा यहाँ मीन राशि में गोचर करेंगे। यह देवगुरु के साथ यहाँ युति बनाएंगे। यहाँ चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और बली है। चंद्रमा की युति देवगुरु के साथ अति विशिष्ट योग है। यहाँ चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां वह देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। ये भाव पराक्रम का भाव होता है। यहाँ देवगुरु के साथ युति संबंध बनाने से आपका मन उत्साह से भर जाएगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वह दूर होगी। देवगुरु और चंद्रमा एक साथ है तो आपका ज्ञान, विवेक जागृत होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। कार्य को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वह सही होगा और आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं, धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। पिता या बॉस से संबंध सुधारने हैं तो बहुत अच्छा समय है। इन तिथि पर कोई भी कार्य शुरू करके उसका रिजल्ट देखें, सकारात्मक ही होंगे। एक योग बनेगा 14 नवंबर प्रातः 6:29 से 16 नवंबर को 6:57 तक। यह योग भी महाधनी योग है। चंद्रमा कर्क राशि में होकर देवगुरु के साथ गज केसरी योग बना रहे हैं। जब जब चंद्रमा कर्क राशि में होंगे और देवगुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हालांकि यहाँ चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं और बली है।
इस योग की चर्चा हमने पहले भी की है, तो बार बार क्या बताना। देवगुरु अभी वक्री हैं, तो उन्हें शुभ करने के लिए यह कुछ बृहस्पति के उपाय बता रहे हैं। आशा है आपको इनसे लाभ मिले। देवगुरु को और शुभ करने के लिए 27 गुरुवार धर्म स्थान पर लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। घर के नॉर्थ ईस्ट में धर्म ग्रंथ रखें। साधु या गुरु को पैर छूकर पीले या भगवा वस्त्र भेंट करें। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभप्रद रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बनने वाले गज केसरी योगों की डेट्स की। तब तक के लिए नमस्ते।